मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर, मानसेहरा और गिरदुनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा, कोहलू, बारखान समेत बलोचिस्तान में बादल खुलकर बरसे। चमन, पंजगूर, कलात, लोरालाई, खारान और किला सैफुल्ला में भी बरसात। गवादर और जियोनी में भी मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश से खुश्क सर्दी का खात्मा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी से खुनकी बढ़ गई। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध का राज। धुंध के बायस बंद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने। दुबई स्टेडियम में कौमी टीम की पहले बैटिंग जारी। ओपनर हमजा जहूर 18 रन्स बनाकर आउट हो गए। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ जीत के लिए पुरआज़्म, कहते हैं पूरी तरह तैयार है, तमाम प्लेयर्स पुरएतमाद हैं, अच्छा परफॉर्म करके फाइनल जीतेंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत ने श्रीलंका को हराया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मोहसिन नकवी बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। एक मुसाफिर की चेकिंग में ताख़ीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका हुकाम को फौरी मुसाफिर की बोर्डिंग कराने के अहकाम दिए। कहा कि पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है, किसी भी मुसाफिर को बिला जवाब सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पेशेवर बेकारी या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर सफ़र की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक में मौजूद। बगदाद पहुँचने पर इराकी वज़ीर सिफाकत व प्रोफेसर डॉक्टर अहमद फ़काक अहमद अल-बदरानी ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर इराक में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद ज़ीशान और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। सदर ममलिकत दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। अलामी के मुताबिक सदर ममलिकत का दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तोशा खाना 2 केस में मुजरिम करार। दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दफ़ा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दफ़ा 47, 2 और 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। 1,64,25,650 रुपये फी कस जुर्माना भी आए। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सजा हो गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हरजमिंद ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला आ गया। लाहौर गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं समेत दीगर मुलजिमान को 10 कैद की सजा। मुलजिमान में यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा भी शामिल। असलम इकबाल, शबनम जहांगीर, शहजाद खुर्म और जुबैर न्यासी समेत 12 मुलजिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके। कलमा चौक पर कंटेनर जनाले के मुकदमे में भी यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा समेत 20 मुजरिमान को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। दोनों केसेस में सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल अगले मरहले में होगा। बरतानिया में फायरिंग और झगड़े पर 3 भारतीय शहरियों को सजा। तीनों मुलजिमान को मजमूई तौर पर 11 साल कैद की सजा सुनाई गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बूटा सिंह को 4 साल, दामनजीत सिंह को 3 साल 4 माह और राजेंद्र तकर सिंह को 3 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई गई। पुलिस का कहना है कि झगड़ा 2023 में डरबी के अलवास्टन इलाके में हुआ था। गुज़िश्ता साल इसी वाक़े में 7 भारतीय निज़ात अफराद को भी कैद की सजा सुनाई गई। अमरीका की वेनेजुएला के साहिल के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में एक और कार्रवाई। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने एक और ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। उधर अमरीका ने वेनेजुएला के सदर के रिश्तेदारों पर भी पाबंदियां लगा दी। सदर मादुरो की अहलिया और रिश्तेदारों की अमरीका में तमाम जायदादें जब्त। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक मादुरो की आमरीत को फ़रोग़ देने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ इक़दाम जारी रखेंगे।
सखर में दूसरी इंटरनेशनल मैराथन मर्दों की कैटेगरी में मार्को के अब्दुल माजिद ने मैदान मार लिया। 2 घंटे 22 मिनट पर 42.196 किलोमीटर की रेस मुकम्मल की। दूसरी पोजीशन इथियोपिया के मैथ्रोनियर और तीसरी पोजीशन कीनिया के जैक्सन ने हासिल की। खवातीन में कीनिया की मेओनी मियोटोको ने पहली पोजीशन हासिल की। दूसरे नंबर पर जापान की योको अरिगोची ने रही और तीसरी पोजीशन लाहौर की माहनूर के नाम रही। यूरोप, जापान, अफ्रीका और दीगर ममालिक से भी एथलीट मैराथन में शरीक हुए। एशिया सीरीज का तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड को तीसरे मैच में 82 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों पर मुश्तमिल एशिया सीरीज में 0-3 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 435 रन का हदफ दिया। जवाब में इंग्लिश टीम 352 रन पर ढेर। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने 170 रन शानदार इनिंग्स खेली। एलेक्स कैरी 72 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान ख्वाजा ने 40 रन बनाए। और न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख का रिकॉर्ड रकम कर दिया। ओपनर टॉम लैथम और डेवन कॉनवे ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में टॉम लैथम ने 101 जबकि डेवन कॉनवे ने 100 रन बनाए। पहली इनिंग्स में टॉम लैथम ने 137, डेवन कॉनवे ने 227 रन बनाए थे। डेवन कॉनवे एक टेस्ट में डबल सेंचुरी और सेंचुरी बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बैटर भी बन गए। रूस और अमरीकी वफूद के यूक्रेन जंग पर मियामी में मुज़ाकरात। रूसी सदर के एलची ने मियामी बातचीत की तामीरी और मुस्बत करार दिया है। कैरल दुमद्रेरियफ ने कहा कि यूक्रेन जंग बंदी मुआहिदे के बारे में अभी तफसीलात बयान नहीं कर सकते। अमरीकी वफ्द के साथ बातचीत का दूसरा राउंड आज होगा। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की शमूलियत का इम्कान है। पहले मरहले के मुज़ाकरात में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। आज तवील तरीन रात, साल का सबसे छोटा दिन। पाकिस्तान समेत शुमाली निफ्स कुर्रे में आज तवील तरीन रात होगी। इस्लामाबाद में दौरानिया तकरीबन 14 घंटे होगा। लाहौर में आज रात 13 घंटे 50 मिनट पर मुश्तमिल होगी। कल से रात का दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा। आज दिन तकरीबन 10 घंटों पर मुश्तमिल होगा। खित्ते के अमन का दुश्मन इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा बनाने लगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल को ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम कर तशवीश है। नेतन्याहू रवामा सदर ट्रंप से मुमकिन मुलाकात में ईरान पर मुश्तरका फौजी हमले की तजवीज़ देंगे। इसराइली हुकाम को खदशा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इसराइल और अमरीकी मफादात के लिए संगीन खतरा बन सकता है। इसराइल के साथ मुआहिदे के मुताबिक हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के करीब है। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम ने कहा, दरियाए लतानी के शुमाली और जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह हो जाएगी। इसराइली सरहद के साथ रियासती कंट्रोल कायम करने के लिए फ़ौज को मनसूबा तैयार करने की हिदायत कर दी। पहले मरहले में जनूबी इलाकों से हथियार जमा करने का काम चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे मरहले में लतानी दरिया के शुमाली इलाकों से हथियार जब्त किए जाएंगे।